हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का टॉपिक ग्रुप। ग्रुप अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता है और ख़ास करके बीटेक के एग्ज़ाम में ही ज़रूर ही आता है। ग्रुप, फील्ड, रिंग, इससे रिलेटेड एक ना एक टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप इज़ डिनोटेड बाय दिस is a set G together with an binary operation star that satisfy 4 axioms. ओके, तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं जहाँ पर जो G है वो एक सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसको सबसे पहले हम एक्सप्लेन्ड तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। ओके, तो हम बात करते हैं G, स्टार। किसी बुक में इसको इस तरीके से भी दिया होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते क्या हैं? इसको हम लोग बोलते हैं algebraic structure. This is called algebraic structure. ये हमारा algebraic structure कहलाता है। और ये क्यों कहलाता है algebraic structure? क्योंकि यहाँ पर हम किसी सेट के ऊपर, ये एक सेट है G जो कि है एक सेट। अब सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? हम बहुत ही एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल किचन की चीज़ें हैं, आपके पास में है, प्लेट है, मग है, स्पून है। आपने क्या करा, उन सभी चीज़ों को, जो भी आपके पास में अलग अलग चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आपने एक स्ट्रक्चर में रख लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड सेट। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में हमारी अलग अलग कोई नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ले लीजिए 2, 4, 6, 8, इस टाइप से नंबर्स, कुछ भी रैंडमली कोई भी इंटीजर्स रियल नंबर ले लीजिए। आपने जब उसको एक ग्रुप में रख दिया तो जो ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना है, दैट इज़ कॉल्ड सेट। अब जिस सेट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया कि सेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस, स्टार और डॉट, व्हाट इज़ दिस? ये एक तरीके का बाइनरी ऑपरेटर होता है। ओके, सो जी क्या है? यहाँ पे सेट है, और जो स्टार है वो यहाँ पे है बाइनरी ऑपरेटर। स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ओ सच दैट, ओ इज़ अ ऑपरेशन सच दैट G क्रॉस G बिलोंग्स टू G। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि किसी सेट में परसिस्ट करता है, मीन्स G में है। अब हम उसी का कोई दूसरा ऑपरेटर ले रहे हैं, दूसरा नंबर ले रहे हैं। हम जब उन दोनों नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिज़ल्ट आए वो भी उस सेट में होना चाहिए। ओके, हम इसको इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई 2 नंबर्स लिए हैं, 2 and 3 and 5, 3 नंबर्स लिए हैं हमने। ये एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक सेट है। कोई भी रैंडम नंबर हमने लिए हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। अब हमने कोई ऑपरेटर लिया, ओके, जो कि हमारा कब कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर, हम ये समझ रहे हैं पहले। तो हमारा बाइनरी ऑपरेटर कब कहलाएगा? हमने जैसे 2 और 3 लिया, अब हमने इस पर ऑपरेटर लगाया प्लस, अभी तक ये ऑपरेटर है।
जैसे ही हमने इसमें प्लस लगाया और ये रिज़ल्ट आया इसका 5, अब ये 5 भी बिलोंग करता है जी को। ओके, 5 इसमें प्रेजेंट है, 5 सेट में प्रेजेंट है, इसीलिए जो ये ऑपरेटर है वो हमारा बन जाएगा बाइनरी ऑपरेटर। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम इसका माइनस में लेकर समझते हैं। हमने लिया 2 - 3 जिसका रिज़ल्ट आता है -1। क्योंकि इसका रिज़ल्ट -1 आया है और -1 इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, तो माइनस एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। ओके, तो आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सेट और बाइनरी ऑपरेटर दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अब जो सेट है और बाइनरी ऑपरेटर है, इसको जब हम कंबाइंडली रखते हैं तो ये बन जाता है हमारा ग्रुप। लेकिन कब बनता है ग्रुप, उसके लिए भी 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 4 एक्सियम्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई करने चाहिए। 4 एक्सियम्स होते क्या हैं? फर्स्ट एक्सियम है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एक्सियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, तो कोई भी सेट जिसके ऊपर हमने कोई भी बाइनरी ऑपरेटर लगाया है, ओके, एंड वी नो दैट कि ये बाइनरी ऑपरेटर कब बना, क्यों कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है, वरना ये बाइनरी ऑपरेटर होता ही नहीं, वो सिर्फ ऑपरेटर होता। इसको इसमें इसके साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, अब ये ग्रुप कब बनेगा, तो ये 4 एक्सियम्स को फॉलो करेगा। कौन कौन से? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एंड व्हाट इज ऑल दीज? अब हम बात करते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि फॉर एवरी एलिमेंट्स, ओके, कोई भी 2 अलग अलग हम लोगों ने एलिमेंट्स लिए, तो फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल ए एंड बी दैट इज़ ऑलरेडी बिलोंगिंग इन ग्रुप जी, अगर हम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर लगाएं तो हमें जो रिज़ल्ट मिले वो भी उस सेट में होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल है, अगर कोई 2 एलिमेंट्स लिए हैं, हमने कोई भी 2 नंबर्स लिए हैं, किसी सेट में कोई भी नंबर प्रेजेंट है, अगर हमने लिए हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी तक जो एग्जांपल लेते थे उसी की बात करते हैं। यहाँ पर 2 and 3 and 5 है, हमने 2 एलिमेंट्स लिए 2 and 3, अगर हमने इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर लगाया है, फॉर एग्जांपल हमने प्लस लगाया, तो हमें प्लस करने के बाद में हमें 5 मिला, तो 5 ऑलरेडी उस सेट में प्रेजेंट है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अब बात करते हैं हम लोग एसोसिएटिव के बारे में। एसोसिएटिव कहती है कि फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी जो कि बिलोंग करते हैं एक सेट जी को, अगर हम उस पर इस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर लगाएं तो ये इस कंडीशन को होल्ड करें। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है, अदरवाइज नहीं। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एटलीस्ट एक ऐसा ई होना चाहिए उस ग्रुप जी में जो कि फॉर एवरी एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू जी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करे, ई डॉट ए या फिर स्टार ए डॉट ई इज इक्वल्स टू ए, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये ई है क्या।
एक्चुअली में ये जो ई है वो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर के लिए अलग अलग होता है. इन केस ऑफ प्लस इट इज़ 0 एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज़ 1. अब ये क्यों होता है इसकी हम बात अभी रुक कर करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या होता है. एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का मतलब है फॉर एवरी ए that belongs to G, there is an existence of A inverse also that is present in G. कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए? A plus A inverse is equals to A inverse plus A is equals to E. नाउ इट इज़ अगेन ई. अब ये ई है क्या? अब हम इसकी बात करते हैं. इन केस ऑफ प्लस इट इज़ 0 एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज़ 1. अब एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में ये अलग अलग कैसे होता है. फॉर एग्जांपल जो हम पहले अभी एग्जांपल ले रहे थे हम उसी पे चलते हैं 2, 3 एंड 5 वाला. ओके, जब हम इसमें बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर प्लस की तो उसमें क्या है, जो हम पहले बात करते हैं अपने बाइनरी ऑपरेटर प्लस की तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन हमारी होल्ड करनी चाहिए. अब इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा? कंडीशन है हमारी ई डॉट ए इज़ इक्वल्स टू ए डॉट ई इज़ इक्वल्स टू ए. ये हमारी कंडीशन है, ये होल्ड करनी चाहिए. अब ये कंडीशन कैसे होल्ड करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो ए है वो हमने मान लिया कि हमने 2 लिया है. कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं हम रैंडमली. हमने 2 लिया है तो हमने 2 लिया है, ए की जगह पर 2 रखा है. अब इस ए की जगह फिर से 2 रख दीजिए. ओके, अब हम इस 2 में ऐसे किस चीज़ का प्लस करें? सबसे पहले हम प्लस की बात करते हैं. हमने बाइनरी ऑपरेटर क्या लिया है? प्लस. तो अगर हम प्लस वाले केस की बात करें तो हम प्लस यहाँ पर हम किस ऐसी चीज़ को ऐड करें जो कि ये इटसेल्फ और नंबर आ जाए. इटसेल्फ मतलब 2 आ जाए. हम 2 में किस चीज़ को ऐड करेंगे जो कि 2 आ जाएगा? तो आंसर इज़ सिंपल, हम 0 को ऐड करेंगे तभी तो हमारा 2 आ सकता है. 0 प्लस 2, 2 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 2. अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है. तो इससे हमारा प्रूव होता है कि एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है. ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में. जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, ए की जगह पे हम 2 रख लिया हमने, फिर से हमने ए की जगह पे हमने क्या रख लिया? 2 रख लिया. ओके, अब यहाँ पर भी 2 उतार दिया. ओके, अब ई में मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. ओके, अब इस 2 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें जो कि ये नंबर इटसेल्फ आ जाए? तो आंसर है सिंपल, आप सबको पता है कि 2 में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी सिर्फ ये 2 आ सकता है. अगर हम 2 में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा. ओके, तो जब हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 2 रहेगा. तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2. तो हमको ये पता चल गया है इजीली कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1. और एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0. ओके, एज सिंपल एज दैट. ओके, तो ये है हमारी सारी चारों प्रॉपर्टीज़ जो कि ग्रुप बनने के लिए सेटिस्फाई करना ज़रूरी होती है. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एवरी ए एंड बी दैट इज़ बिलोंग्स टू अ सेट जी. अगर हम उस पर कोई बाइनरी ऑपरेटर लगाएं तो वो भी उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए. एसोशिएटिव ए बी और सी फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बी एंड सी दैट इज़ बिलोंग्स टू अ सेट. अगर हम उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेटर लगाएं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करें या फिर एडिशन करें, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए. ये इक्वेशन हमारी आइडेंटिटी के लिए हमारा कोई भी एलिमेंट लिया हमने ए जो कि उस सेट में प्रेजेंट है
ए मल्टीप्लाई या फिर एडिशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और ज़्यादातर केस में हम जो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लाई या फिर एडिशन ही होता है। माइनस और डिवीज़न आप बहुत ही रेयर या फिर ना के बराबर देखेंगे। ज़्यादातर बाइनरी ऑपरेटर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं। तो हम जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ए बाइनरी ऑपरेटर ई इज इक्वल्स टू ई बाइनरी ऑपरेटर ए इज इक्वल्स टू ए, ये कंडीशन हमारी होल्ड करनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन्वर्स की बात करें तो फॉर एवरी एलिमेंट ए दैट इज़ बिलोंग्स टू अ सेट जी, हमारा कोई भी एक ऐसा इन्वर्स एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उस सेट में जिसमें कि हम कोई एलिमेंट उसका इन्वर्स का जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आनी चाहिए। ये है हमारी चारों प्रॉपर्टीज़। ओके, हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हमारा कोई भी न्यूमेरिकल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो पहले हम ले रहे थे एग्जांपल वही लेते हैं 2, 3 और 5। ये एक हमारा सेट है। ओके, हमें ये प्रूव करना है, ये बताना है कि ये जो है वो बाइनरी ऑपरेटर प्लस के लिए एक ग्रुप है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हमको पता है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन क्या है कि 0, 2, 3, 5 दिस इज़ अ सेट। ओके, इसके ऊपर हमने कोई ऑपरेटर लगाया, हमने ऑपरेटर लगाया प्लस। ओके, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारा फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें ये बताना है कि क्या ये एक ग्रुप है या नहीं। हमें नहीं पता कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एडिशन के लिए ग्रुप है या नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है कि जो हमें ग्रुप फाइंड आउट करना होता है उसके लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी 4 कंडीशन? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। तो बस हम इसी में अपनी वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कोई ए और बी 2 एलिमेंट्स लिए हमने जो कि उस सेट में है। अब हम कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 और 3, हमने 2 और 3 लिया, ये बिलोंग्स करते हैं इस सेट जी को। जब हम इसका बाइनरी ऑपरेटर लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन करेंगे इस पर, तो आता है 2 + 3 = 5। अब 5 इज़ प्रेजेंट इन जी, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ओके, सेकेंड कंडीशन है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग है हमारा कोई भी 3 एलिमेंट्स लिए हमने, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 5 लिया, तो कंडीशन हमारी कौन सी होल्ड करनी चाहिए? ये वाली। तो हम इसमें रख कर देख लेते हैं कंडीशन क्या है हमारी। हमने कोई भी एलिमेंट लिए 2, 3 और 5, ये बिलोंग करते हैं जी को। या फिर हमने ले लिया 0, 2 और 3, ये ले लिया हमने। ओके, तो कंडीशन है हमारी a + b + c = a + b + c। इस तरीके से ये कंडीशन हमारी होल्ड करनी चाहिए। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह पे 0 पुट कर दी, b की जगह पर 2 और c की जगह पर 3। a की जगह पर 0, b की जगह पर 2, c की जगह पर 3। तो 0 + 2 2 और 3, 0 + 2 + 3 5, 2 + 3 5 = 5। तो कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है। इट मीन्स कि सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो होती है। ओके, अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा ये कंडीशन हमारी फॉलो करनी चाहिए। a + e = e + a = a, ये होल्ड करनी चाहिए। ओके, तो हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं 2। फॉर एग्जांपल हमने 2 ले लिया। 2 + e क्या है? एडिशन के केस में हमें पता है कि एडिशन के केस में इट इज़
0 एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में इट इज़ 1। ओके, एंड क्यों होती है ये भी अभी हमने आपको बताया। तो e की वैल्यू हमने रखी, एडिशन के केस में क्या आएगी 0 इज इक्वल्स टू e की वैल्यू 0 प्लस a की जगह पर 2 रखा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू a की जगह पर क्या रखा 2। तो कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है, इट मीन्स कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो कर रही है। अब हम अपनी बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में a प्लस माइनस का a इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस a इज इक्वल्स टू e, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें पता है कि a की जगह पे अभी तो हम 2 लेकर चल रहे हैं, तो जब हमने यहाँ पर a की जगह पर 2 रखा प्लस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ई। ई की वैल्यू क्या है 0। वी नोज दैट कि ई की वैल्यू 2 है, आई मीन ई की वैल्यू 0 है। अब ई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पर 0 आएगा इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन भी होल्ड करती है, इट मीन्स हमारी चारों कंडीशंस होल्ड करती हैं, क्लोजर, एसोशिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। जब हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप है, दिस इज़ अ ग्रुप विद अ बाइनरी ऑपरेटर प्लस। ओके, अगर हमारी इसमें से एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती तो ये ग्रुप नहीं होता। ओके, सो अभी के लिए इस एग्जांपल के साथ में आपको ग्रुप समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन्ड तरीके से समझाएंगे कि क्या क्लोजर, एसोशिएटिव, एंटी इन्वर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली में होती क्या हैं। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू।